अस्सलाम वालेकुम, मैं चौधरी शबीर। भिंडी उगाने का आज से 10-15 दिन पहले तक आइडियल टाइम था, लेकिन अभी भी ये उग सकता है। लेकिन भिंडी उगाने के लिए क्या है कि बीज को जर्मिनेशन होने के लिए 15 दिन चाहिए। और भिंडी एक ऐसा सीड है जिसकी जर्मिनेशन बहुत कम होती है। आजकल जो हाइब्रिड बीज आ रहे हैं उनकी जर्मिनेशन अच्छी है, जो देसी बीज है उनकी जर्मिनेशन थोड़ी सी कम होती है। तो बीज को इसको जर्मिनेट होने के लिए एक तो पानी मॉइस्चराइजर इसको रेगुलर चाहिए। दूसरा, इसको गर्मी जो है ना ज्यादा गर्मी चाहिए ना ज्यादा ठंड चाहिए। एक आइडियल इसको टेम्परेचर चाहिए 35 डिग्री से नीचे 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर इसको चाहिए इसको जर्मिनेट होने के लिए। और अगर ये अच्छे से जर्मिनेट हो जाती है तो इसको ग्रोथ होने के लिए कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की इतनी खास कोई जरूरत नहीं होती। आजकल जो सीड आ रहे हैं वो 6 इंच का प्लांट होता है और ये फ्रूटिंग पे आ जाता है। तो लोग कहते हैं जी हम इसको फ्रूट को खत्म कर दें, इसको प्लांट को ग्रोथ करने दें। तो ऐसा नहीं है भाई, जैसे ही उसको फ्रूट आता है तो उसके आप फ्रूट को यूज करें। घर में जब आप भिंडी का पौधा लगाते हैं तो जैसे ही आपका प्लांट 6 इंच का होता है तो आप उसके ऊपर से टिप तोड़ दें। टिप तोड़ने से उसके क्या होगा कि उसके 5-6 उसकी ब्रांचेस और निकलेंगी। क्योंकि होता क्या है कि भिंडी का जितनी इसके ऊपर ये बनेगी, पोर बनेगी, एक भिंडी एक पोर के लिहाज से लगेगी। तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी, जितनी ज्यादा पोरें होंगी, उतनी इसको भिंडी ज्यादा फ्रूटिंग होएगी। फील्ड में ऐसा नहीं हो सकता। फील्ड में जो है वो ज्यादा सीड लगा दिए जाते हैं। फील्ड में इसको जो है ऊपर से कटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेबर कास्ट ज्यादा हो जाती है। फील्ड में ज्यादा इसको बीज लगा के इसकी कमी को पूरा किया जाता है। लेकिन घर में आप इसकी कटिंग करके इसके पौधे को फैलाव करके इससे आप ज्यादा फ्रूटिंग ले सकते हैं। जो है भिंडी का पौधा ये ढीठ होता है, इसको जमीन से जो जितनी भी बीमारियां फंगस वगैरह ये कम लगती हैं। इसको ऊपर वाली जो है ना पत्तों के ऊपर ज्यादा बीमारियां लगने वाली, जैसे कि तेला है, सुंडी का हमला है, ये इसको होता है। और इसको एक खास हद तक फ्रूट फ्लाई का हमला भी होता है। तो ये इस चीज को वैसे इसको भिंडी को इतनी खास चीज की जरूरत नहीं होती। अगर आप इसको न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा दे देते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है, झाड़ी बन जाती है, लेकिन इसके ऊपर फ्रूटिंग बहुत कम होती है। पोर से पोर का फासला इसका बड़ा हो जाएगा, प्लांट इसका बहुत ज्यादा ओवर ग्रोथ कर जाएगा, फ्रूटिंग बहुत कम होगी। न्यूट्रिएंट्स इसको आपने जो है ना शुरू में तो आपने इसको नाइट्रोजन देना है। जैसे इसका कद 6 से 1 फुट तक होता है, 6 इंच से 1 फुट तक होता है, तो आपने इसको पोटाश ज्यादा देनी होती है। पोटाश और फास्फोरस, ये 2 एलिमेंट्स आपने इसको ज्यादा देने हैं। इसकी भिंडी जो है आपकी वो ज्यादा वो अच्छे से वो होगी। तीसरी चीज ये है कि घर में अगर आप 10 पौधे लगा लेते हैं, उनकी प्रोनिंग कर देते हैं, उसके ऊपर से आप अच्छी से उसकी बंच निकल जाते हैं, तो वो 10 पौधे आपके घर की जरूरत के लिए पूरे होते हैं। आप 10 पौधों में से रोज 2 भिंडियां भी उतारें तो उनको आप जमा करते हैं फ्रिज में। जैसे ही वो ज्यादा हो जाती हैं 4-5 दिन बाद आप उनको पका लेते हैं। 12 इंच का गमला इसके लिए इसकी फ्रूटिंग अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको 14 से 16 इंच का गमला लगा लें तो ये इसके लिए बेस्ट हो जाएगा। इसको रेतली मिट्टी चाहिए जो इसमें ये पानी ज्यादा जल्दी जज़ब हो जाए, लेकिन इसमें पानी इसको मॉइस्चराइजर हमेशा चाहिए। इसकी सॉइल जो है वो ड्राई ना हो, तो ये अच्छी सी ग्रोथ करता रहता है। बाकी ये ढीठ नस्ल का पौधा है, अगर आप इसको तवज्जो नहीं भी देते, कुछ नहीं भी डालते, तो ये अपनी ग्रोथ करता है, फ्रूटिंग आपको देता रहता है। और ये अगर आप इसका सीजन पूरा हो जाता है, इसकी ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, इससे फ्रूटिंग ले लेते हैं, आप इसको ऊपर से काट भी देते हैं, तो ये दोबारा फिर से ग्रो करके फिर दोबारा ये फ्रूटिंग शुरू कर देता है। लेकिन ये दोबारा जब इसकी आप कटिंग करके दोबारा से इसको फ्रूट लेते हैं तो फ्रूट थोड़ा सा कम आता है, साइज थोड़ा छोटा हो जाता है, भिंडी का साइज थोड़ा मोटा हो जाता है। तो भिंडी जो अच्छी होती है वो हमेशा 2-2.5 इंच की, और जो नरम भिंडी वो अच्छी होती है। तो इसीलिए हर साल इसकी जो है हर 6 महीने बाद इसको दोबारा से ही इसका नया प्लांट लगाया जाता है। इसकी प्लांट आप नवंबर में भी बीज लगा सकते हैं, तो इसको दिसंबर जनवरी में आप थोड़ा सा शेड कर देते हैं, फिर आपको फरवरी में लगा लेते हैं, फरवरी में फिर आपको इसको जुलाई अगस्त में लगता है। यानी ये सारा साल आप इसको लगाते रहते हैं, स्वाय मई जून छोड़ के, और आगे से दिसंबर और जनवरी छोड़ के 4 महीने छोड़ें। उसके अलावा ये पूरा साल आपका जो है ये भिंडी लगा सकते हैं, ग्रो होता रहता है, फ्रूटिंग देता रहता है। तो कुछ लोग पूछते हैं कि जी हमने भिंडी का सीड लगाया था वो ग्रो नहीं हुआ। तो भिंडी के सीड के लिए एक वही आपको मैंने बताया कि 15 दिन का इसका प्रोसेस है। 15 दिन आपको इसको रेगुलर इसको वाटरिंग तो ज्यादा नहीं देनी, अगर ज्यादा वाटरिंग देंगे तो ये गल जाता है। तो इस तरह आपने उसको ऊंचाई पे लगाना है, पानी आपका यहाँ से नीचे रहेगा, सेम उसको पहुंचती रहेगी, एक नमी बरकरार रहेगी, तो आपका ये भिंडी का बीज अच्छे से जर्मिनेट हो जाएगा।
अब आपने वक्त बचाने के लिए करना क्या है कि एक पॉट में आपने 2 से 3 बीज लगा देने हैं। एक निकले या 2 निकले, 3 निकले, तीनों निकल आएंगे। तीनों निकल आए तो आपने करना क्या है, जो सेहतमंद जो पौधा है उसको आपने रख लेना है, जो हल्का पौधा है उसको आपने उखाड़ देना है। रीजन ये है कि अगर आप गमले में एक बीज लगा देते हैं, वो जर्मिनेट नहीं हुआ, तो आपका वो टाइम भी जाया हो गया और आपको अफसोस भी होएगा। दूसरा यह है कि सीडलिंग ट्रे, इसमें आप भिंडी का बीज काश ना करें, उसको आप वो अक्सर वो ड्राई हो जाती है, तो आपका भिंडी का बीज वो जर्मिनेट हुआ भी या हो भी रहा होता है तो वो खराब हो जाता है। तो इसको डायरेक्ट गमले में लगाएं, ऐसे गमले में लगाएं जहां पे आपका पानी ज्यादा इसको मिल सकता है, मॉइस्चराइजर ये हमेशा के लिए रहे। और दूसरा ये है कि इसको गर्मी बरकरार रहे। अल्लाह हाफिज।